सैनिकों के अनुपात से चढ़ाया गया और बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थे। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई और मद्रास में 2:5 रखा गया। 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये बी डी सावरकर ने कहा था। वहीं यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली ने के वक्तव्य है। वहीं यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले का वक्तव्य है। वहीं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, इसमें जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर का एक कथन है। वहीं बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह टी.आर. होम्स का कथन है। वहीं यह धर्मांतों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये L.E. और रीच का कथन है। आगे चलते हैं कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों में व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। आगे है कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है, इसने हुरोज ने कहा था। आगे हम केंद्र और भारतीय नायक और विद्रोह की तिथि के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम में ब्रिटिश नायक कौन थे जो कि विद्रोह को दबाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे और तिथि विद्रोह को दबाने का कब था। दिल्ली में जो 1857 ईस्वी की महान क्रांति का जो प्रमुख केंद्र जो दिल्ली में थे, वहाँ के जो भारतीय नायक थे वो बहादुर शाह जफर, बख्त खां जो कि सैन्य का नेतृत्व किए थे, बख्त खां सैन्य का नेतृत्व किए। कानपुर में आप लोग को जानकारी है होगा कि नाना साहब थे जिनका मूल नाम धुंधु पंत था और तात्या टोपे जो कि सैन्य के नेतृत्व किए थे। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसे मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद के जो नेतृत्वकर्ता थे वो लियाकत अली थे। वहीं जगदीशपुर के जो नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। वहीं बरेली के खान बहादुर खां और फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला था। वहीं फतेहपुर में अजीमुल्ला जो थे वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी पूछा जाता है कि जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्वकर्ता थे जो कि जून 1857 ईस्वी की तिथि में हुई थी और जो विद्रोह को दबाने का कार्य किया था वो हुरोज ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वाया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू में जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। आगे 47 नंबर पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये एक एक तथ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगर आप कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी की एग्ज़ाम देंगे या अगर टीआरई की एग्ज़ाम देंगे या यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्तियाँ आती है उसके तहत एग्ज़ाम देंगे तो ये आपको लिए काफ़ी मदद साबित होगी। तो पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की और 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। दादा भाई नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास का सिद्धांत को प्रतिपादन किया और दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का भी वर्णन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम जो भारतीय थे, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय W.C. बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था।